चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेएनयू एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि आज आपका हुआ है, यानी कि आपका 24 फरवरी 2021 आज ही आपका यह एग्जाम हुआ है। तो इसका फुल सॉल्यूशन बताने की फुल कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बनी रही है हमारे साथ लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि अनुभाग फर्स्ट यानी कि हिंदी सब्जेक्ट का आपका पहला वाला आ चुका है, यहाँ सामने है, इसलिए बनी रही है हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा फुल सॉल्यूशन साथ जेएनयू एग्जामिनेशन 2021 का, यानी कि आज का आपका फुल सॉल्यूशन के साथ पेपर को सॉल्व करूँगा। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, यानी स्वतंत्रता का जो विलोम होता है वह क्या होता है, तो वह परतंत्र होता है। जी फ्रेंड्स, परतंत्र होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही था। मिला लो अपने आंसर, सभी आंसर्स अपने चेक कर लो कि कौन कौन से आप सही करके आए हैं, कौन से गलत करके आए हैं, आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनिकार्थी है। क्या घर अनिकार्थी है, या फिर तन एक अनिकार्थी है, या फिर सांझ है, या फिर कल है। तो आपको पता होगा यानी जो तन है, यानी तन एक आपका यानी कि जो तन होता है वह आपका अनिकार्थी में आता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 भी दे देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। क्या नैन आँख का पर्यायवाची नहीं है, या फिर चक्षु नहीं है, या फिर नैन नहीं है, या फिर मीन नहीं है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, तो वह आएगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि नैन भी आँख का पर्यायवाची शब्द होता है, और चक्षु भी होता है, और नैन भी होता है, बट मीन नहीं होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि विचार शब्द में एक, यानी कि विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो फ्रेंड्स, जो विचार होता है उसमें जब हम एक जोड़ देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, क्या विचारिक बनेगा, या फिर आपका वैचारिक बनेगा, या फिर आपका वैचारिक बनेगा, या फिर आपका विचारिक बनेगा। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि विचार में जब हम एक जोड़ते हैं तो आपका विचारिक बन जाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेती हैं, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस बार आपका यह क्वेश्चन आया था कि ईमानदारी शब्द, यानी कि जो ईमानदारी शब्द है उसमें संज्ञा कौन सी है, इसमें कौन सी है, यानी कि भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है, या फिर गुणवाचक है, या फिर जातिवाचक है। तो आपको पता होगा यानी कि ईमानदारी है, यानी कि वह उसकी गुणवत्ता दर्शाई जा रही है, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी गुणवाचक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है गुणवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रोजी, यानी रोजी रोटी शब्द है, जो रोटी यानी कि रोजी रोटी होती है वह शब्द कैसा शब्द है, क्या संज्ञा है, या फिर सर्वनाम है, या फिर शब्द युग्म है, या फिर विशेषण। तो आपको पता होगा यानी कि यहाँ पर शब्दों की युग्म हो रहा है, यानी कि जोड़ हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर शब्द युग्म आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही था। अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा, यानी इसमें समास कौन सा है, तो आपका यहाँ पर यानी कि द्वंद्व समास आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है कि फल शब्द का बहुवचन है। फ्रेंड्स, जो फल होता है उस शब्द का बहुवचन क्या होता है, क्या फल होता है, या फिर फलों होता है, या फिर फलन होता है, या फिर फला होता है। तो आपको पता होगा जो फल होता है उस शब्द का आपका यानी कि जो बहुवचन होगा वही आपका फलों होगा। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ढांढस बंधाना, यानी कि ढांढस बंधाना का अर्थ है क्या आशीर्वाद होना है, या फिर तसल्ली देना है, या फिर आपका आज्ञा देना है, या फिर निवेदन करना है। तो आपको पता होगा यानी ढांढस बंधाना के आपका आएगा तसल्ली देना, यानी किसी चीज़ को यानी तसल्ली देना, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है कि आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है क्या, यानी कि अवसरवादी होना है, या फिर यानी पाखंडी होना है, या फिर पहले से सावधान होना, या फिर समय देखकर तत्पर होना। तो आपको पता होगा आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का जो अर्थ होगा वही आपका समय देखने, यानी समय देखकर तत्पर होना, यानी कि निश्चित यानी निश्चिंत होना, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शुद्ध रूप, यानी शुद्ध रूप आपको छांटना है, क्या सहिष्णुता शुद्ध रूप होगा, या फिर सहिष्णुता होगा, या फिर यानी कि इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा, यानी कि कौन सा इसमें शुद्ध होगा। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी सहिष्णुता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी दे लेते हैं, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले कुछ आपके सामने निर्देश यानी अनुच्छेद आपके सामने दिया रहा है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ेंगे यानी जे आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसी में से आपको यानी कि आंसर्स मिलेंगे। तो यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर यानी उत्तर के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि इसी में से यानी कि आपको पैसेज में से छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है कि सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयाँ सिंदूरी सांझ की यानी कि बाहों में समा गई, मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ, और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई, यानी कि उभर आई है। तन की आंख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आंख यानी कि तमाम बीते हुए कल। मन की इसी आंख ने मुझे अपनी यानी कि दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी, कहती थी यानी संजा विरियाँ घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दियावत्ती के टेम यानी टेम घर रेनो तर्क देती थी कि गोधूली बोला यानी बोला बेला में जब गायें भी
गाय भी अपने घर लौटती हैं अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो, वह कहती रहती थी। और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते उनकी आंख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष में यौवन उलझा, और अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे इस संध्या वेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी सांझें याद आईं और बीत गईं, लेकिन दादी की संध्या बिरंजा बीतती नहीं। सोचता हूँ तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर ना जाने की मनोहार करते, जब गायों के गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी। तो क्या वह उनकी यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? तो आपका आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है यहाँ सामने। अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या सांझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है, या फिर शाम के समय आकाश में लालिमा होती है, या फिर शाम को लोग जी भरकर मौज मस्ती करते हैं, या फिर सांझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, शाम के समय जो शाम होती है उस समय आकाश में लालिमा होती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। लेकिन दादी की संज्ञा विरिंया बीतती ही नहीं है। अर्थ है, इसका अर्थ क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही होगा, यानी दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? तो वह इसलिए कहा गया है वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद में सांध्या वेला का अर्थ क्या है? वह है आपका समय का समय। जी हाँ फ्रेंड्स, शाम का समय, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद में लेखक ने के बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है, किसको किया है? तो वह सांझ को किया है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। फिलहाल की यह आपका हिंदी के आंसर की थी फ्रेंड्स। मिलती है नेक्स्ट में इंग्लिश का आपका आंसर की बहुत जल्द बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट।